नमस्कार। निगम पार्षदों का लेखा जोखा, किसने किया विकास और किसने दिया जनता को धोखा, इस कार्यक्रम के तहत आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा के शकरपुर वार्ड नंबर 15 में यहाँ की आम जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं। हम इस पार्क में आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं जिनसे हम उनके विचार लेंगे कि यहाँ पर जो निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। नमस्कार जी, मैं जान सकता हूँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिशन देव है, मैं स्कूल ब्लॉक में रहता हूँ। बिशन देव जी, हम जानना चाहेंगे कि जो स्कूल ब्लॉक आपका क्षेत्र है, इसमें जो पहले निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं? देखो जी, विकास तो यहाँ ना पहले हुआ ना अब हुआ, जो भी आया वो जीत के ही चला गया। तो विकास की तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। आज भी सीवर वैसे ही बड़े हुए हैं, वैसे ही बंद है, ना पार्क ठीक है, ना कोई रोड ठीक है। और आप देख लीजिए कि जो वालिया जी ने काम कराया था वो वही का वही ठप है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट इस क्षेत्र से है जो कि डिजर्व करता हो इस जगह के लिए कि वो एक निगम पार्षद के रूप में पूरी तरह से कार्य करे? तो हमारे एरिया में तो बहुत हुए थे, बाकी अब जो हाल फिलहाल है वो शरद दीक्षित जी की घरवाली हैं, शानू दीक्षित जी, वो बड़ी एक्टिव है और कार्यकर्ता भी अच्छा है, करती भी हैं। जहाँ कहीं देखो लेडीज़ के साथ या एनजीओ के साथ वो चल देती हैं और एक्टिव भी हैं और पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और आज तक उन्होंने काफ़ी काम किए हैं लेडीज़ों के लिए भी और अब भी करती आई हैं और आगे भी करेंगी। और मुझे लगता है कि शायद उन्हें ही अगर टिकट दिया जाए तो बहुत बेटर होगा। चाहूँगा आपका नाम? योगेंद्र पाराशर। पाराशर जी, आप बताना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं? निगम पार्षद लता जी रही हैं, लेकिन यहाँ तो इलेक्शन वोट मांगने आई थी, एक बार चलती फिरती आ गई, तो आज तक पता ही नहीं चला कहाँ गई और ना उनकी शक्ल दिखाई देती है। उनके पास जाते तो ये काम मैं नहीं कर सकती, एमएलए के पास जाइए, एक लाइट नहीं लगवा सकती गली के अंदर, तो क्या काम करेंगे? और ना उन्होंने अभी तक कोई काम किया है। तो आप जैसे अभी पिछले पार्षद के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और दोबारा से वो इस क्षेत्र में आपके उसी टिकट लेकर के आते हैं, तो आप उनको चुनेंगे या किसी कोई और विकल्प है आपके पास? ऐसा उनको चुनने का सवाल ही पैदा है, जब उन्होंने आज तक हमारे यहाँ काम ही नहीं किया है तो हम नया विकल्प लाएंगे। हमारा पास विकल्प है अपना शानू दीक्षित का, अच्छी लड़की है, काम करती है, सब जगह जाती है, सबका दुख दर्द सुनती है, बोलने वाली है, काम करने वाली है, और उसके अलावा हम किसी दूसरे को क्यों चुनें? धन्यवाद पार्षद जी। फतेह सिंह जी, हम निगम के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ निगम पार्षद रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने कितना विकास कार्य किया इस क्षेत्र में? विकास कार्य तो गया जी, तेल ने हमारे 2,500 रुपये जो है खा गई। जब तक हमें 2,500 रुपये नहीं मिलेंगे वापस, हम कोई बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। तो आप कोई हाँ, नया विकल्प है हमारे पे। हाँ जी, बताएंगे आप? शानू का है, शानू हमारी बेटी की तरह है, लड़की की तरह है, और हम चाहते हैं कि वो ही इलाके से खड़ी हो हमारे। ठीक है, धन्यवाद जी। आप बताना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। चंद्रपाल जी, आप बताएंगे कि क्या कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? कार्य तो साहब कुछ नहीं हुआ है। हमने पार्क में भी यहाँ बुलाया है, 2,500 का खर्च किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमने गेट के लिए बोला था, गेट तो SDC में गया जहाँ सफाई भी नहीं ढंग की होती। तो आपके पास भी कोई विकल्प? विकल्प हमारे पास एक ही है कि हमारे यहाँ से जो शानू दीक्षित हैं, हम उनको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद। आप बताएंगे सर? मेरा नाम कैलाश चंद है। कैलाश चंद जी, आप? मैंने लता गुप्ता को जो सुनाई कोई सुना नहीं सकता इस एरिया में, मगर अगर तेरा काम नहीं किया बढ़ ना क्यों, मैंने क्लियर किया दिया उसकी मत फिर भी नहीं करवा रही वो। बगल में कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा क्यों नहीं है? दुनिया भर के मकान खा गए, खरीदे, दुनिया भर के इनका पैसा नहीं है। ऐसे आदमी को लियाना ना, बढ़ने ना देवे हम, लता गुप्ता जैसे हम उसको बढ़ने देंगे जो काम करेगा इसी जगह। और भी सीनियर सिटीजन्स यहाँ बैठे हैं, तो इनसे भी हम इसके व्यू ले लेते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। SC कंथवाल में, और यहाँ पिछले 40 साल से रह रहे हैं। पिछले चुनाव में जो MCD के आए हैं, BJP से इलेक्ट होके गुप्ता जी, उन्होंने तो यहाँ एक गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 6-7 तक कभी दर्शन नहीं दिए। हमने कई बार बुलाया, इससे पहले उनका वेलकम भी किया, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आना जायज़
जायज़ नहीं समझा। अब हम सोच रहे हैं कि अब के अगर मतलब हमारे ब्लॉक से कोई अगर अपने ब्लॉक से कोई टिकट नहीं दिया गया तो हम मतलब किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप इस ब्लॉक से अगर कोई खड़ा होता है तो आपका कोई विकल्प आपकी तरफ से? बिल्कुल विकल्प है हमारी तरफ से, पहले भी हमने मतलब विकल्प दिया था और अब फिर हम विकल्प दे रहे हैं। शानू दीक्षित जी हमारे यहाँ से विकल्प हैं और बहुत अच्छे तरह से मतलब जो हैं वो कैंडिडेट हैं और वो इस सीट को बिल्कुल जिता सकते हैं और अगर टिकट देते हैं तो श्योर शॉट तो है। हाँ जी सर, आप बताना चाहेंगे कुछ? योगेंद्र पार्षद हैं, इससे मैं यहाँ जागरूक वरिष्ठ नागरिक जो हमारे सीनियर सिटीजन की संस्था है उसका मैं महासचिव भी हूँ। जब ये लता गुप्ता चुन के आई थी उसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स उन्होंने हमसे रिप्रेजेंटेशन मांगे कि यहाँ स्कूल बॉक्स में या पार्क में किस तरह का डेवलपमेंट चाहेंगे, तो उनको नंबर ऑफ़ टाइम्स लिख के दिए गए और उसका रिजल्ट आज तक 0 है। शायद ये समझ में आया है कि जो पेपर हमने लिख के दिए थे उन पर ऑन पेपर ही कार्रवाई कर ली गई है और प्रैक्टिकली यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जैसा आप चाह रहे हैं कि अभी दोबारा से अगर लता गुप्ता जी इस वार्ड से दोबारा टिकट लेकर के आते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे दोबारा? वो किस अपेक्षा से यहाँ आएंगी और किस अपेक्षा से यहाँ की उम्मीद करेंगी कि यहाँ से वो वोटों के अधिकार देगी। उन्होंने कोई काम यहाँ किया नहीं तो किस अधिकार से वो हमसे वोट मांगने का कार्य करेंगे। तो आपके पास भी कोई विकल्प है? हमारे पास एक अपने क्षेत्र में सोनू दीक्षित जो है वो विकल्प हैं, वो हमारे साथ में सामाजिक और व्यावहारिक रूप में सभी लोगों से जुड़ी हुई हैं और क्यों ना हम ये चाहेंगे कि उनको टिकट मिले और वो इस क्षेत्र से बने। कि आप निगम पार्षद ने जो कार्य करे उनके बारे में कुछ बताएं। वैसे निगम पार्षद यहाँ की हमारे लता गुप्ता जी हैं जो इस एरिया में कभी दर्शन तक नहीं दिए, काम करना तो दूर रहा। और हम लोग एक बार वेलकम के लिए इनको पार्क में भी बुलाया गया था। उस समय उनको कई चीज़ पार्क के लिए भी बताया गया, उसको कागज़ में उसका लेटर भी दिया गया, लेकिन कुछ और काम कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जैसा आप कह रहे हैं हम जानना चाहेंगे कि अगर वो दोबारा से यहाँ पर टिकट लेकर के आते हैं तो आप उन्हें कितना सपोर्ट करेंगे? हम लता गुप्ता को तो सपोर्ट करने वाले हैं नहीं, क्यों हमारे क्षेत्र में उन्होंने कोई काम किया नहीं है और यहाँ तक है कि शायद वो हम लोगों से मुखातिब भी नहीं हो सकें। आप चाहेंगे कि कौन इस जगह से डिजर्व करता है, हम जानना चाहेंगे आपसे। हमारे क्षेत्र से शानू दीक्षित हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी और व्यवहारिक महिला हैं और हम चाहते हैं कि शानू दीक्षित को भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी से टिकट देना चाहिए और हम उनको विजयी बनाएंगे। निगम पार्षद के किए गए विकास कार्यों के बारे में बताएंगे? 0 कुछ नहीं करना। अच्छा, तो अगर वो दोबारा इस जगह आते हैं टिकट लेकर के तो आप उनको कितना सपोर्ट करेंगे? 0 ही आएगा। आप लोगों के पास कोई विकल्प? शानू दीक्षित को खड़ा करेंगे। नाम जानना चाहेंगे? मैं विजयपति सोरेन ब्लॉक का निवासी हूँ और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लता गुप्ता जो हमारी पूर्व यहाँ की पार्षद हैं, उन्होंने ना तो आज तक किसी के विकास कार्य में रुचि ली, ना ही क्षेत्रों को विकास किया, जहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर लगा दिए और मुझे तो वो साफ हो गया कि खद्दर पहन कर लीडर वोट मांगने आते हैं, हम सबका दुख दूर करेंगे, दर ये चिल्लाते हैं और जीत इलेक्शन फिर ना कोई लता गुप्ता अपना मुंह दिखलाए। अब तो भारत में भगवान महंगाई बढ़ चुकी है। बहुत बढ़िया सर। तो आपके पास इधर से अपने क्षेत्र से कोई विकल्प? विकल्प अगर हमारे पास तगड़ा विकल्प है जो कि हमारी भावनाओं को समझने वाला हो, हमारे कार्य कर सके, तो इसमें सक्षम जो है शानू दीक्षित जो हमारी बेटी के बराबर है और वो पढ़ी लिखी एक समझदार एक जुझारू नेता के रूप में बढ़ रही है और भविष्य में उसका भविष्य भी उज्ज्वल है और वो कार्य भी करेगी, हमारे आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद सर। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के सकरपुर वार्ड 15E में आज हम निगम पार्षद के किए गए विकास कार्यों के बारे में बात कर रहे थे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स से। तो आप सभी ने सुना भी है कि यहाँ के निगम पार्षद ने जिस तरीके से बताया है, यहाँ सभी
सीनियर सिटीजन ने कि उन्होंने कितने कार्य किए हैं, और इनका अपना विकल्प जहाँ तक सभी ने बताया है कि एक ही विकल्प है सानू दीक्षित।